अंबाला लोकसभा से जजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरण पूनिया का नामांकन करवाने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद पहुंचे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पढ़ी लिखी शिक्षिका को मैदान में उतारा है, जो संसद में आवाज बुलंद करने का काम करेगी। अंबाला लोकसभा से जननायक जनता पार्टी ने डॉक्टर किरण पूनिया को मैदान में उतारा है। डॉक्टर किरण पूनिया पेशे से शिक्षिका हैं। अंबाला के डीएवी कॉलेज में 26 साल से काम कर रही हैं। डॉक्टर किरण पूनिया का नामांकन करवाने हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर किरण पूनिया पूर्व आईएएस व पूर्व मंत्री की बहू हैं। उन्होंने समाज में बहुत सेवा की है। डॉक्टर किरण पूनिया भी प्रोफेसर के रूप में लगातार सेवा दे रही हैं। वहीं सरकार से अलग होते ही जांच की बात पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने सरकार में रहते भी कभी जांच से मना नहीं किया है, अब भी नहीं करता। जांच होनी चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि अफवाहें और दुष्प्रचार भी है, उसके खिलाफ समय आने पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। वहीं जजपा विधायक जोगीराम सिंह के द्वारा रणजीत चौटाला की मदद करने की बात कहने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यदि कोई हमारा नेता किसी और की मदद करेगा तो कार्यवाही करेंगे। यदि किसी न किसी की मदद करनी है तो वो अपना विधायक पद से इस्तीफा दे। ऐसी चालाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेदारियों से हाथ छुड़वा कर किसी और की मदद करें। क्या कुछ आगे की तैयारी भैया आ रही है? डॉक्टर किरण पूनिया जी, जो जननायक जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है, आज उनका नामांकन भरवाने हम यहाँ आए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से डॉक्टर कृपाराम पूनिया जी ने समाज सेवा में अपना योगदान दिया और उनके बाद प्रोफेसर रहते हुए डॉक्टर किरण पूनिया जी ने जिस तरीके से छात्रों को शिक्षित कर हजारों की तादाद में अंबाला में अपनी सेवा दी, आज जनता भारी बहुमत से इनके पक्ष में वोट भी करेगी और ऐतिहासिक अंतर से डॉक्टर किरण पूनिया जी को अंबाला संसदीय क्षेत्र से अपना सांसद चुनेगी। और सांसद ही नहीं, ऐसे नेता जो पार्लियामेंट में जाके आवाज़ को, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाए, वो जिम्मेवारी के साथ इनको लाखों के अंतर से जिताकर भेजने का काम करें। दुष्यंत जी, सरकार से अलग होते ही जांच की बातें होने लगी है, किस तरह से देखते हैं? कभी सरकार में भी मना नहीं किया, आज भी नहीं मना करते और होनी चाहिए। और कई अफवाहें भी है, दुष्प्रचार भी है और उसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है हम समय पर लेंगे। जोगीराम सिंह कह रहे हैं जेजेपी परिवार की पार्टी। जोगीराम जी भी तो परिवार के सदस्य थे, आज वो अलग हो गए। वो कह रहे हैं जेजेपी में रह के ही रणजीत चौटाला की मदद करेंगे। एक चीज़ साफ कह देता हूँ, अगर कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी और पार्टी के सिंबल के नीचे दिखेगा तो जो कानूनी कार्रवाई है उसके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर किसी के मन में इच्छा है तो जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीते, वो अपनी एमएलएशिप से रिज़ाइन दे सकते हैं, पार्टी से रिज़ाइन दे सकते हैं। ये चालाकी नहीं चलेगी कि पार्टी की जिम्मेवारियों से अपने आप को छुड़वा के दूसरी पार्टी का समर्थन किया। जनता ने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर उनको जिताया था और अगर किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई की तो जो भी हमारे इलेक्शन के रूल्स के अंदर परमिटेड है वो सारी लीगल कार्रवाई फिर उनके विरुद्ध करें। ठीक है। वहीं जननायक जनता पार्टी की अंबाला लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर किरण पूनिया ने कहा कि शिक्षा और रोजगार का स्तर सुधारना उनका मकसद है। अंबाला के रोजगार के हब खत्म करने की कगार पर है या खत्म हो चुके हैं। आज उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, जिसे वो संसद में पहुंचकर पूरा करने का काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। आपने मुद्दों की बात की तो अंबाला लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले उठाए गए हैं और लेकिन उन पर कोई कार्य नहीं हुआ। जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है पिंजूर की HMT, तो इस बारे में जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा आश्वासन लोकसभा को दिया, अंबाला लोकसभा को दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और रोज़गार का जो स्तर है दिन प्रतिदिन गिर रहा है। तो मैंने कुछ सर्वे किया और मेरी समझ में जो मुद्दे हैं, यहाँ की कपड़ा मार्केट जो एशिया की बिगेस्ट कपड़ा मार्केट थी, तो अब वो कपड़ा मार्केट एक तरह से पतन के कगार पर है,
क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा और सरकार ने उनको कोई सहायता नहीं दी। अगर ये कपड़ा मार्केट चलती रहती तो जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको ये रोज़गार मुहैया करा सकती थी और पहले भी काफ़ी यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एडजस्ट होते रहे हैं। तो कपड़ा मार्केट का एक मुद्दा है और नारायणगढ़ रेलवे लाइन का जो पहले भी आगाज़ हुआ था और उसको बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने एक तरह से आश्वासन दिया था, तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और हमारे अम्बाला कैंट की जो साइंस इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट वो इंडस्ट्री वो भी बिल्कुल अपने निचले स्तर पर आ गई है। उसका कारण मैं जो समझती हूँ कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो हमसे बाद में कपूरथला जो है वो साइंस सिटी बन चुका है, हम वहीं के वहीं हैं। शायद ये एक बहुत बड़ी कमी है जो सरकार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। और ऐसे ही कई और मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ की सिटी की पहचान थी, अम्बाला सिटी की मिक्सी उद्योग, तो मिक्सी उद्योग भी अब कोई पनप नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ लोकल जो अम्बाला लोकसभा के हैं। अगर मैं संसद में जाती हूँ तो मैं इन मुद्दों पर आवाज़ उठाऊंगी और अपने पुरजोर कोशिश करूंगी कि इन मुद्दों पर आवाज़ उठाकर मैं ये सारे उद्योग जो कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ावा दूँ। यहाँ पर 152D के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पिछले सालों में हुई है और 152 का श्रेय भी जो है वो